दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि भगवान अपने भक्त के लिए पूरा मंदिर घुमा दें? हाँ दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन एक बार कुछ लोगों ने एक सच्चे भक्त का मंदिर में अपमान कर दिया। उसे भगवान के सामने बैठने से रोक दिया गया, लेकिन जब वह भक्त रोते हुए भगवान को पुकारने लगा तो अचानक ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरा मंदिर ही उसकी तरफ घूम गया। आखिर कौन था वह भक्त और भगवान ने उसकी लाज कैसे रखी? तो आइए सुनते हैं यह अद्भुत और सच्ची भक्ति की कहानी। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव था। वहीं एक बालक रहता था। उसका नाम था नामदेव। नामदेव बचपन से ही भगवान विठोबा के बहुत बड़े भक्त थे। उनका मन हमेशा भक्ति, भजन और भगवान के नाम में लगा रहता था। वह रोज मंदिर जाते और भगवान से ऐसे बातें करते जैसे कोई अपने दोस्त से बातें करता है। नामदेव को यह सब करते हुए लोग देखते तो उन्हें देखकर लोग कहते, यह बच्चा पागल है, भगवान से कौन बात करता है? लेकिन नामदेव को किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक दिन नामदेव मंदिर में भजन गा रहे थे। उसी समय कुछ बड़े पंडित और विद्वान वहां आ गए। उन्होंने नामदेव को देखा और कहा, तुम छोटी जाति के हो, तुम्हें मंदिर के सामने बैठने का अधिकार नहीं है, जाओ पीछे बैठो। यह सुनकर नामदेव का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया। वह चुपचाप मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए और वहीं बैठकर भजन गाने लगे। और नामदेव रोते रोते भगवान से बोले, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मेरी लाज रख लीजिए। इतना कहकर वह भजन गाने लगे। तभी अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ और पूरा मंदिर धीरे धीरे घूम गया और भगवान की मूर्ति उस दिशा में हो गई जहाँ नामदेव बैठे थे। अब मंदिर का मुख्य द्वार भी उसी दिशा में हो गया। यह सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यह सब देखकर लोग समझ गए कि भगवान को जाति, धन या पद से कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को तो सिर्फ सच्ची भक्ति पसंद है। उस दिन से सभी लोगों ने नामदेव का सम्मान करना शुरू कर दिया और सभी छोटी जाति के लोगों के लिए मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, भगवान के लिए सब बराबर हैं। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जो दिल से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी लाज जरूर रखते हैं।